हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है। ये वैकेंसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद की तरफ से यहाँ पे आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए नॉन टीचिंग पोजीशन पर वैकेंसीज का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेड और कौन कौन सी ब्रांचेज वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकाली गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर और आपका जो अप्लीकेशन फ़ीस है वो क्या रहने वाला है। सारी चीज़ों पे हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो के अंत तक बनी हुई रहेगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो गाइस, ये जो वैकेंसी है परमानेंट बहाली रहने वाली है और इसे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। इसमें वैकेंसीज की बात करें तो ये वैकेंसी आईआईटी हैदराबाद की तरफ से ये वैकेंसी रहने वाली है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो आप। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर रहने वाला और दिनांक 21/5/2026 को यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। और इसमें जो वैकेंसी है, सभी वैकेंसीज के फॉर्म ऑनलाइन अप्लीकेशन इसमें लिए जाएंगे। और यह जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है, जो कि हायर एजुकेशन होता है उसके अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहने वाला है। तो इसमें जो मेनली वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पे जो मेनली वैकेंसी से पहले मैं आपको जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो बता देता हूँ। आपके 21/5/2026 से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए और आवेदन करने की आपकी अंतिम तिथि 21/7/2026 आपकी अंतिम तिथि रहने वाली है। तो इस डेट को आप विशेष तौर पे याद रखिएगा। बाकी जो इसमें पोस्ट है वो काफ़ी अलग अलग क्वालिफिकेशन के आधार पे वैकेंसी निकाली गई है। मैं मेनली आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए बात करूं तो यहाँ से जो जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट है, यहाँ से आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स अप्लाई करेंगे। तो इसमें वैकेंसी देख लीजिएगा, आईटीआई पास होल्डर्स के लिए सिर्फ ये वैकेंसी, सेंट्रल वर्कशॉप यही वैकेंसी सिर्फ आईटीआई पास होल्डर्स के लिए, जिसमें टोटल वैकेंसीज एक वैकेंसी रहने वाली है। आईटीआई की ट्रेड बताऊंगा मैं कौन कौन सी ट्रेड वाले यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। बाकी सभी वैकेंसीज पे लेवल 3 की यानी कि लेवल 3 की रहने वाली है और 2000 ग्रेड पे की है जॉब रहने वाली। बाकी इस वैकेंसीज को छोड़कर सभी वैकेंसीज में डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए वैकेंसी रहने वाली है। एज लिमिट आपकी 35 ईयर्स तक रखी गई है। बाकी एज में रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के रूल के अनुसार आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा सभी वैकेंसीज को, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, बायोमेडिकल है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग है और मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग से यहाँ पे डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए वैकेंसीज रहने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको जो एज में रिलैक्सेशन है, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार आपको, अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा और अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और जो करंट में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे IIT हैदराबाद में एम्प्लॉई है उनको अलग से 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में आपको बता देता हूँ, जैसे क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है इन सभी पोस्ट के लिए। तो जो आपकी वैकेंसीज है जूनियर टेक्नीशियन, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, इसमें तो बीटेक वाले अप्लाई करेंगे। जैसे जूनियर टेक्नीशियन आपकी सेंट्रल वर्कशॉप है, यहाँ पे ITI पास होल्डर्स अप्लाई करेंगे। तो इसमें जो वैकेंसीज है इसमें क्वालिफिकेशन में आपके पास एक वैकेंसी है ST कैटेगरी के लिए रहने वाली है। इसमें डिप्लोमा है आपके पास है मैकेनिकल में या प्रोडक्शन में या मेकाट्रॉनिक्स में या इंस्ट्रूमेशन में, और यूनिवर्सिटी से आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। साथ में आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए डिप्लोमा के बाद। जो एक्सपीरियंस आपका मशीनिंग सेंटर या टर्निंग में, इन सभी के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। ITI पास होल्डर्स के लिए बात करें, क्राइटेरिया सेकंड, इसमें ITI रहना चाहिए मशीनिस्ट में, टर्नर में, फिटर में, टूल एंड डाई डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेकाट्रॉनिक्स में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ITI में आपके 60% मिनिमम मार्क्स रहने चाहिए। इसके अलावा आपके पास 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, जो कि आपका एक्सपीरियंस है CNC मशीन में, 3 एक्सिस एंड 5 एक्सिस मशीन सेंटर, टर्निंग सेंटर्स,
इन सभी डिपार्टमेंट के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले। 6 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए ITI के पास, तभी आप इसका फॉर्म में अप्लाई कर सकेंगे। और जो क्लियरली स्टेट एंड कैंडिडेट प्रोसेस एटलीस्ट 6 ईयर एक्सपीरियंस ऑपरेशनल एक्सपीरियंस इन CNC मशीन के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए डिप्लोमा रहना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, साथ में आपके पास 2 ईयर्स का रिलेवेंट ट्रेड के अंदर एक्सपीरियंस रहना चाहिए। एक वैकेंसीज है OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। जूनियर टेक्नीशियन सिविल वालों के लिए एक वैकेंसी रहने वाली UR कैटेगरी के लिए, और आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए सिविल में विथ 60% मार्क्स आपके डिप्लोमा में रहना चाहिए। इसके अलावा आपके पास मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए रिलेवेंट ब्रांच के अंदर, तभी आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। इसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन कंप्यूटर साइंस वालों के लिए वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस में BTech वाले अप्लाई करेंगे। जो जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसीज है, एक वैकेंसी निकाली गई है UR कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। इसमें डिप्लोमा रहना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या इंस्ट्रूमेशन में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। साथ में 60% मार्क्स रहने चाहिए, और इसके अलावा आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। जूनियर टेक्नीशियन मटेरियल साइंस एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए 3 ईयर्स में, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में या मटेरियल इंजीनियरिंग में या मटेरियल साइंस या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, प्लस में आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। एक्सपीरियंस आपका इस सभी फील्ड के अंदर रहना चाहिए, तभी आपका एक्सपीरियंस एलिजिबल किया जाएगा। इसके अलावा जो वैकेंसीज हैं जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, यहाँ पे डिप्लोमा रहना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में आपके पास डिप्लोमा है विथ 60% मार्क्स के साथ, और प्लस में आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। जो एक्सपीरियंस आपका इलेक्ट्रॉनिक में या रोबोटिक में या ऑटोमेटिक सिस्टम में, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। बाकी ये सभी वैकेंसीज थी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए अच्छी वैकेंसी है, और ITI पास होल्डर्स के लिए एक सेंट्रल वर्कशॉप से वैकेंसी रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस आपकी 500 रुपये रहने वाली है सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। बाकी जो कैंडिडेट SC ST और PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के बाद आपका जो स्क्रीनिंग आपकी फॉर्म की स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग के बाद में आपका जो सेकंड एग्जामिनेशन होगा स्टेज सेकंड में, फिर रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट आपका लिया जाएगा। तो जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है टेस्ट ऑफ स्क्रीनिंग के बाद आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग का नेचर का है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट आप क्वालिफाई करते हो तो आपका रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन लिया जाएगा। जो प्री एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट सेल बी स्क्रीनिंग एंड नेचर ओनली। जो स्क्रीनिंग नेचर का आपका जो स्क्रीनिंग रहेगी उस पर आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। फाइनल जो रिजल्ट है फाइनल रिटर्न टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज 3 में आपका प्री और ट्रेड टेस्ट होने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा थर्ड स्टेज में, तब आपको फाइनली कंसीडर किया जाएगा। सभी स्टूडेंट्स को आपके फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करने, कोई ऑफलाइन फॉर्म फिलअप नहीं करना है। और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप अप्लाई कर दीजिएगा। इसके अलावा 10 डिटेल में बात करें तो आपके पास ये इन्होंने पूरी गाइडलाइन दी है। बाकी ये फॉर्म आप रजिस्ट्रेशन करोगे सबसे पहले और ईमेल आईडी वगैरह फोटोग्राफ ये सारी डिटेल आपको करना है। बाकी ये सब डिटेल करने के बाद आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। पे लेवल इन्होंने बता दिया, आपका जो पे लेवल है ये पे लेवल 3 के अंतर्गत आपकी सारी वैकेंसीज रहने वाली है जूनियर टेक्नीशियन की। बाकी ये इन्होंने डिटेल से सिलेबस बताया आपका प्री एग्जामिनेशन का, जूनियर इंजीनियर वाली पोस्ट सभी पोस्टों का इन्होंने डिटेल में सिलेबस बता दिया। तो आप सिलेबस को एक बार और नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो गाइज ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा अपडेट था। मेरा जो कर्तव्य है दायित्व में आपको एक भी पोस्ट है ITI बेसिस पे निकले तो मैं आपको उसके बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। वैकेंसी चाहे कम हो आप सभी स्टूडेंट्स को पता रहना चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया था। बाकी डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए तो अच्छी वैकेंसीज है, काफ़ी वैकेंसी निकाली गई है, तो डिप्लोमा पास होल्डर्स ज़रूर अप्लाई करिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।